सर ये त्रिशरण और पंचशील क्या है? त्रिशरण 3 रास्ता होता है, बौद्ध धर्म जो हमें देता है सिखाता है। त्रि मतलब 3 और शरण मतलब रास्ता, जिसपे चलना होता है। जो अनुयायी होते हैं तथागत गौतम बुद्ध के, बौद्ध धर्म के, वो होता है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब मैं बुद्धि के शरण में जाता हूँ या जाती हूँ, अर्थात बुद्धि का मतलब ज्ञान। यहाँ बुद्धम का मतलब बुद्ध से नहीं है, बुद्धि से, ज्ञान से। दूसरा है धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म का मतलब होता है अच्छा आचरण, मैं अच्छा आचरण करूंगा, ऐसे शरण में मैं जाता हूँ, जाती हूँ। तीसरा है संघं शरणं गच्छामि, संघ का मतलब होता है अच्छा आचरण करने वाले लोगों का समूह। ऐसे समूह में मैं रहना चाहता हूँ ताकि मेरा मानसिक विकास अच्छा हो, अच्छा लोगों में रहूंगा, अच्छा रहूंगा। और पंचशील का मतलब होता है, पंच का मतलब 5 होता है, शील का मतलब होता है वचन। पंचशील जो है तथागत गौतम बुद्ध ने हमें दिया, बौद्ध धर्म ने हमें दिया, जिसका पालन करना होता है। पंचशील का मतलब होता है 5 वचन, जिसका हमको पालन करना होता है। जिसमें से मैं पाली भाषा में नहीं कहूंगा, डायरेक्ट हिंदी में उसका अनुवाद करके बताता हूँ। पहला है कि बिना कारण जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरा है झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा है काम वासना से दूर रहना चाहिए। इसके बाद चौथा है चोरी नहीं करनी चाहिए। और पांचवा है नशा नहीं करना चाहिए। सर सारनाथ से चल के जो ये धम्मचारिका पद यात्रा है 20 दिन बाद जो है सारनाथ से आज लुम्बिनी पहुंची है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य रहा है और क्या संदेश जाने वाला है इसमें पूरे विश्व में? ये संदेश तो बहुत अच्छा जाने वाला है पूरे देश भर में। सभी मीडिया कवर कर रही हैं और सभी लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इसको प्रमोट कर रहे हैं। और जैसा कि सारनाथ से लेकर और लुम्बिनी तक जो 400 किलोमीटर की यात्रा है, 400 किलोमीटर तक लोगों ने पैदल चला है भंते जी लोगों के साथ में, और उनके कदमों में फूल को बिछाया है रास्ते में। और बहुत बड़ा संदेश गया है। जिस भी बाजार से ये धम्मचारिका गुजरी है, लोगों ने उसमें अपना सहयोग किया है। लोगों ने सीखा है कि बौद्ध धर्म तेजी से बढ़ रहा है, फैल रहा है, और इसको मजबूत करना है। क्योंकि ये देश भारत जो है ये बौद्धों का राष्ट्र था, और इस देश का नाम था जम्बूद्वीप। जब यह अखंड भारत हुआ था सम्राट अशोक का देश था, तथागत गौतम बुद्ध का देश था। उस समय जो हमारा देश था सोने की चिड़िया हुआ करता था, विश्व गुरु हुआ करता था। ये बात हम सभी लोगों को बतानी है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज गया है इस धम्मचारिका से, इस पद यात्रा से। हम सभी लोग भी अपना सहयोग करने के लिए इसमें आए हैं, चूंकि हम तथागत बुद्ध बाबा साहेब को मानते हैं। तो आना तो लाजमी है, हम लोग को कैसे भी टाइम निकाल के आना ही है ऐसे कार्यक्रमों में। और सभी लोग सपोर्ट किए, सहयोग किए, इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाए हैं। सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जितनी भी जनता साथ आई है। सर बौद्धमय भारत बनाने का एक मुहिम चल रहा है, ये कहाँ तक सफल हो पाएगा और क्या ये सफल हो पाएगा? हाँ, हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। पहले आज से 2-4 साल 5 साल पहले कुछ और स्थिति थी, आज कुछ और स्थिति है। मुझे लग रहा है हर गांव से, लगभग हर गांव से अगर 50 घर है तो मुझे लग रहा है कि 20-30 घर तो तथागत गौतम बुद्ध के शरण में आ गए हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा गांव का गांव, शहर का शहर, जिला का जिला बुद्ध में हो जाएगा, पूरा भारत बुद्ध में हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा। सर समाज में तमाम तरह की कुप्रथा चल रहा है, शराब पीना, मांस खाना और भिन्न भिन्न प्रकार से चल रहा है। बच्चे को लोग पढ़ाते नहीं हैं, कमाने भेज देते हैं, बच्चियों को लोग उनका हक अधिकार नहीं देते हैं। अब महिलाओं को कहते हैं घूंघट में रहो। इस चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं? सर ऐसा है कि ये भारत हमारा जो है पुरुष प्रधान देश बताया गया है। हालांकि आज़ादी की चाहे बात हो, चाहे कोई भी बात हो, जितना पुरुषों ने भाग लिया उतना महिलाओं ने भी भाग लिया है इस देश में। इस देश को आज़ाद कराने के लिए खून बहाया है, लड़ी है, और अपने आप को कुर्बान किया है, न्यौछावर किया है। लेकिन पुरुष देश बताया जाता है, इसलिए यहाँ महिलाओं को तमाम प्रकार की प्रथाओं के बीच में रखा गया, ताकि ये इनका मानसिक विकास न हो, ये आगे न बढ़ पाए, ये सिर्फ हमारी दासियाँ रहें, हमारी गुलाम रहें, हमारी सेवा करें, हमारे बच्चे को पैदा करें, उसको हमारे मन, हमारा जो वंश है उसको पैदा करें, उसका सेवा पालन पोषण करें, हमारे भैंस बकरी चराएं, खिलाएं, यही सब काम। लेकिन जब से बाबा साहेब को मौका मिला इस देश का संविधान लिखने का, उन्होंने उसमें लिखा जितना पुरुष को भागीदारी होगी उतना महिला को भी होगी, और उन्होंने सच करके दिखाया। अगर आज एक पुरुष अगर प्रधानमंत्री बनता है तो एक महिला भी प्रधानमंत्री बन चुकी है। एक पुरुष अगर राष्ट्रपति बनता है तो महिला भी राष्ट्रपति बनती है। एक पुरुष हवाई जहाज उड़ाता है तो एक महिला भी हवाई जहाज उड़ाती है। तमाम उदाहरण है। लास्ट क्वेश्चन, कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो राजसी न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शकों को मैं प्रीति बौद्ध की तरफ से आप सबको ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग हमें सुन रहे हैं और इस क्या क्वेश्चन था सर? कार्यक्रम के बारे में क्या कहना हाँ, चाहते क्या हैं? रहा है ये प्रोग्राम जो रहा, आपने कई सवाल सर से किए कि इसका कितना लाभ जाएगा बौद्ध धर्म को, चाहे बुद्धमय भारत बनाने को।
तो इसका बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि एक समय था कि तथागत बुद्ध ने ये पद यात्रा शुरू की थी और जिसने इस पद यात्रा को चल के पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दे दिया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर दिया। तो उसी रास्ते पे चल के हमारे भिक्षु संघ लोग ने शुरू किया। आदरणीय चंद्रमा थेरो जी के सानिध्य में एक प्रोग्राम ये पद यात्रा चल रही है। तो इसका भी कहीं ना कहीं जैसे तथागत बुद्ध ने पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया, वैसे ही हम भारत को बौद्धमय बनाने में बहुत ही बड़ी संख्या में सफल होंगे। तो ऐसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिशन के राष्ट्रीय सुप्रसिद्ध गायक रविराज बौद्ध जी और प्रीति बौद्ध जी। लगातार खबर देखने के लिए बने रहें रहस्य न्यूज के साथ।